जो किए हो दाता, ऐसा ना कीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। जो किए हो दाता ऐसा न कीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। दक्षिणी राजस्थान के जहन में इन दिनों यही शब्द गूंज रहे हैं। हर किसी को बेटी होना अभिशाप सा लग रहा है, क्योंकि इस इलाके की एक बेटी के इस दुनिया से जाने का कारण दहेज प्रथा और बेटा नहीं होने का वंश था। उदयपुर के एक परिवार में जन्मी बेटी डूंगरपुर के एक परिवार की दुल्हन बनी। 7 जन्मों तक साथ निभाने वाली रस्मों को विधि विधान से पूरा किया, लेकिन महज 4 साल में दुनिया को अलविदा कह गई। पति दूर देश में काम करता है और ससुराल में मिलती है तो बस यातनाएं। अपनी पीड़ा को यह बेटी पीहर वालों के सामने भी रखती है, लेकिन परिवार ना टूटे इसलिए सभी मौन रहे और उनकी चुप्पी की वजह से बेटी आज हमेशा के लिए मौन हो गई। जिस घर में मृतका की डोली उठी थी उसी घर से अर्थी उठी। हर आंख नम थी, परंतु ससुराल से कोई मौजूद नहीं था। निर्दयी पति अपने भाई के साथ जरूर आया, लेकिन मोक्ष धाम से ही लौट गया। वह न तो बिन मां की हुई अपनी बेटी से मिला, ना ही ससुराल जाकर किसी को सांत्वना दी। मृतका के शव को पंच तत्वों में विलीन कर दिया गया है। हत्या या आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाने में पुलिसिया तंत्र लगा है और सभी को पोस्टमार्टम का इंतजार है। पेश है हमारी खास पेशकश ससुराल की यह कैसी दहशतगर्दी, जहां से निधि की डोली उठी वहीं से उठी अर्थी। लाल जोड़े में दुल्हन की तरह सजी निधि की इस तस्वीर को देखिए, कितनी खुशमिजाज है। उसकी आंखों में भविष्य के नवजीवन के सपने साफ दिख रहे हैं। वह बाबुल का घर छोड़ पिया के घर जाने को आतुर है, लेकिन अब इस तस्वीर पर हमेशा हमेशा के लिए माला चढ़ गई है। इन आंखों की खुशी और चेहरे की मासूमियत अब यादों में ही जिंदा रहेगी, क्योंकि दूसरा घर निधि को रास नहीं आया और अब वह स्वर्गवासी हो गई है। निधि का ससुराल अब इंसानों का घर नहीं रहा, वह हत्यारों और दरिंदों का घर बन गया है। इस घर का नया नामकरण भी इंसानों ने कर दिया है, खूनी दरिंदों का घर। वाकई यह घर अब खूनी दरिंदों का घर बन गया है, क्योंकि इस घर की रौनक और खुशियां निधि के साथ ही पंच तत्वों में विलीन हो गई। 29 जून 2020 यानी कि आज ही के दिन निधि विवाह के पवित्र बंधन में बंधी और हमेशा के लिए निशांत की हो गई। सुखी दाम्पत्य जीवन का सपना लिए निधि उदयपुर से डूंगरपुर गई जरूर थी, लेकिन वह ज्यादा समय खुश नहीं रह पाई और लौटी तो सिर्फ उसकी पार्थिव देह। ठीक 4 साल पहले उदयपुर के सवीना में रहने वाले पांचाल परिवार में खुशियां ही खुशियां देखी जा रही थी। मौका था घर की लक्ष्मी निधि के विवाह का। खूब नाच गाने हो रहे थे। हल्दी की रस्म लगाते समय निधि किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी।
सहेलियों के संग झूमने की खुशी साबित कर रही थी कि निधि भी काफी खुश है। फेरों से ठीक पहले रानी की तरह तैयार हुई निधि सबसे खूबसूरत लग रही थी। तभी बारात के साथ घोड़े पर सवार होकर जैसे ही निशांत का प्रवेश होता है, सभी दूल्हे राजा के स्वागत पे लग जाते हैं। घर की बुजुर्ग महिलाएं निशांत की आरती उतारती है और स्वागत की रस्म पूरी करती है। भाई निधि को गोद में उठाकर मंडप तक लाते हैं और पंडित जी हिंदू रीति रिवाज से पाणी ग्रहण की रस्म अदा करवाते हैं। बाद में हथलेवा रस्म में सभी अपनी बेटी को खूब भेंट करते हैं और नाचते झूमते हुए वरवधु को स्टेज तक ले जाया जाता है और वरमाला की रस्म के साथ ही निधि अब इस घर से पराई हो जाती है। विवाह के शुरुआती दौर में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। सास ससुर ननद के साथ पति का प्यार भी भरपूर मिल रहा था, लेकिन निधि पर विपदा तब गिरना शुरू हो गई जब उसने एक कोमल सी बेटी को जन्म दिया और दूसरी ओर उसकी ननद की शादी नजदीक आ गई। कम दहेज और बेटी को जन्म नहीं देने की वजह से निधि अब ससुराल वालों को चुभने लगी थी। पति निशांत डूंगरपुर से बाहर काम करता था और निधि भी वहीं जाना चाहती थी, लेकिन इस बीच इतनी यातनाएं मिली कि निधि वह घर क्या दुनिया ही छोड़कर चली गई। जिस पिता ने बहुत अरमानों से निधि को विदा किया, उन पिता की आंखों का पानी भी अब सूख गया। जिन भाइयों की गोद में बैठकर निधि पिया के घर जाने के लिए रवाना हुई थी, उन्हीं की गोद में आज निधि की बेटी स्नेहा मां बिन अपने भविष्य को देख रही है। जिस मां ने बेटी के सुखी जीवन का सपना देख उसे विदा किया था, आज वो ही मां ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहती है। इस तरह महज 4 सालों में सबीना के एक घर की सारी खुशियां गम में तब्दील हो गई। कभी मैं नहीं रहूंगी तो मम्मी है ना, कभी मैं नहीं रही तो ये कैसे खाएगी, कैसे क्या करेगी। मैं तो ऐसी क्या बात करती, फालतू की बातें मत करेगा सारे दिन। उसको डांटती थी मैं। अच्छा। फिर रात को एक दिन पहले ही संडे की रात को 10:30 बजे, मंडे का सब हादसा, उस दिन मैंने बात की। उस टाइम उसने हमें तो कोई बात बताई नहीं, उसने खाली बात की ना मम्मी मैं सो, ऐसा करके सो गई वो जाके। उसने नहीं, गुड़िया भी रो रही थी तो मैं इसको सुला रही। फिर सुबह मंडे के दिन ही इनके जो भी वारदात हुई, उस दिन इनके घर में क्या हुआ वो हमें कुछ पता नहीं, और उसी में इन्होंने कुछ किया और उसको टॉर्चर किया, कुछ भी किया जी। और बीच में इनके खटपट ऐसे करते थे तो इसके पापा को इसने बात बताई। इसके पापा ने लेके इसके बड़े ससुर जी बलदेव जी है, उनको ये बात बताई। उन्होंने लेके उनके परिवार के बीच में ये बात रखी होगी और उसके सासू जी के सामने, तो उन्होंने क्या पता उस बात को लेके उसको टॉर्चर किया, क्या किया ये हमें नहीं पता। पर यूँ घर में कहते थे हमारे इधर तो इतना करते हैं, इतना देते हैं, करते हैं न, मतलब बहस का। हाँ ऐसा, तो मतलब वही कहते कि ये सब बातें किसको सुना के, तो हमें सुना के कह रहे हैं जी कि अब हमारे अपने मेवाड़ के इधर तो इतना कोई रिवाज ही नहीं, अपने जितना हो सकता उतना करते बच्चे के साथ, उतना ये अपने हैसियत के हिसाब से करते हैं अपन। उनके बोले 25 तोला दो, 50 तोला दो। हमारे उसके सामने बात कही, हमने उसको तो इतना 25 तोला सोना दिया, अभी इसकी शादी तो उसको भी इतना देना है, ऐसी। तो क्या बार बार ऐसी बातें हमारे सामने करते, तो उसको यूँ लगा कि ये हमें सुना, वो कि हमें सुना के कह रहे, किसको कह रहे बार बार, तो उसको माइंड में हुआ यूँ जी को लेकर कभी बात हुआ करती थी। हाँ तो वही मतलब वो सुना कि उसको इतना ध्यान इसके इतना नहीं आया यूँ,
निधि जी तो हमारे बीच नहीं है, पर स्नेहा के अंदर क्या निधि खोज पाएंगे? वो तो कभी नहीं मिलेगी। जो बेटी थी उसको हमने बड़ा किया, वो तो अब कहाँ मिलेगा। अब इसको तो बड़ा करना ही है जी। पर वो जो बेटी थी हमारी, उसको तो हमारे आंखों से हाथों से छीन लिया उन लोगों ने हमने। जी, पर रोइए मत। अब ये बताइए कि प्रशासन से क्या मांग करते हैं, कितनी सख्त सजा की मांग करते हैं उनसे? उनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, फांसी पे लटका दे बोली मेरी तरफ से। जी। अंदर उसको इतना टॉर्चर कर रखा है कि मुंह से बोल के कुछ कह नहीं पाई हमें। बच्ची की शादी मैंने सन 2020 में डूंगरपुर में कर रही हूँ और मेरी बच्ची के साथ शादी के पश्चात से ये लोग बराबर उसको प्रताड़ित कर रहे थे, ससुराल वाले, उसकी सास, उसकी ननद वगैरह, और आए दिन इसको टॉर्चर करते रहते थे। जो समय पर बच्ची बदलती पर हम समझा के बुझा के वापस ऐसा मत करो, थोड़े दिन चुप रहते, वापस वैसा वैसे ही हाल रहता है इनका। और ये जो लड़की के ससुर थे वो कुवैत में रहते थे, पीछे इनकी पत्नी जो थी वो बहुत ज़्यादा वो प्रताड़ित करती थी, पत्नी और इनकी बच्ची। अब मेरी माँ, कल की घटना ये हुई है कि मेरी बच्ची को इन्होंने घर पे ही गला दबा करके मार दिया, और ऐसा लग रहा है क्योंकि घर पे कोई था और बिना किसी सूचना के इसको ला करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। मोर्चरी यहाँ आए तो हॉस्पिटल वालों से मैंने पूछा कि वो कह रहे कि बच्ची यहाँ आई थी, उस वक्त मृत अवस्था में थी, और उन्होंने मोर्ची में। मेरी मांग ये है कि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको सजा दिलाई। कि शव मोर्चरी में रखा हुआ था, वहां पर वो जिस अवस्था में पड़ी हुई थी, उसके ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति विशेष वहां पर, नॉट ए इवन सिंगल, मर्द, पुरुष और महिला कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। इस वजह से भी हम में आक्रोश है और हम बस यही कहना चाहते हैं कि उसको अगर ऐसी कोई बात थी, वो मर भी गई तो हमको तो बताते। तुम पड़ोसियों के मार्फत हमको बता रहे हो और उसके बाद हम लोग वहां जा रहे हैं। उस लड़की ने 12 मई के दिन वो जब उदयपुर आई, तब वो 1 महीने के लिए उदयपुर रही, 4 बार वो मेरे घर आई। उसने मुझे व्यक्तिगत रूप से ये कहा कि फूसी काका मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है जी, कि मेरे साथ ऐसी मारपीट करते हैं ये लोग, ये करते हैं, वो करते हैं, परंतु मैंने कभी किसी को ये बात नहीं बताई। क्यों? क्योंकि क्या है कि मैं भी नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार की अपने किसी वार्ता से अपनी बेटी का घर बिगड़े। जी, ठीक है, पर मुझे नहीं मालूम था कि 24 तारीख के दिन इस टाइप का कुकृत्य हो जाएगा। जी। वरना अगर मुझे ऐसा एक हिंट भी थोड़ा सा वो पहले मुझे दे देती तो मैं शायद इस चीज को, भगवान भी नहीं बदल सकता, लेकिन अपन तो इंसान है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरी सिस्टर जो कि मेरी बड़ी थी, वो उससे हम हर बात शेयर करा करते थे जी। वो, उसके साथ मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो इस टाइप की घटना कर सकती है जी, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बंदी थी, प्लस एजुकेटेड बंदी थी जी। एक एजुकेटेड होने के नाते मुझे नहीं लगता है कि वो इस टाइप का कदम ले सकती है। और जैसा कि उसके ससुराल पक्ष ने उसके साथ किया, तो मेरा कहना यही है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उसने मुझे इतना ही बताया कि वो हमेशा मुझे टॉर्चर किया करते थे, परेशान किया करते थे हमेशा, बट एक घर परिवार के साथ हम रहते थे तो हमने बस इस बात का ही ध्यान रखा कि उसका घर खराब ना हो, हमारे एक छोटी 2.5 साल की बच्ची है, इसका परिवार ना खराब हो, इस वजह से हमने बात को कभी आगे नहीं बढ़ाई जी। और हमने हमेशा पेशेंस रखा। उसने हमें कुछ भी बात बताई कि हमसे पैसे मांगते हैं, फलाना है, कुछ भी है, तो हमने उस बात को अपने तक ही रखा। हमने कहा परिवार खराब ना हो, टूटे ना, इस वजह से हमने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। उसकी जो सासू माँ हैं, अगर उन्होंने इस तरह के जो क्वेश्चंस उसको करे हैं कि आपका बेटा नहीं हुआ, इस तरह के भी उसको कुछ कभी कभी टॉर्चर किया गया है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि उसकी और भी कुछ अंदर बात हो, अंदर रिलेटेड। निधि पंचाल की मृत्यु की खबर जिस किसी भी जानने वाले ने सुनी वह स्तब्ध रह गया। किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि निधि अब उनके बीच नहीं रही। इतनी खुशमिजाज, मिलनसार व्यक्तित्व की धनी, सबकी लाडली इतना जल्दी अचानक कैसे दुनिया छोड़ सकती है? यह तो असंभव है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? और ऐसा भी नहीं है कि निधि को बचाया नहीं जा सकता था। निधि ने अपने सभी करीबियों को पीड़ा बताई थी, लेकिन सभी मौन इसलिए रहे कि घर ना टूटे। विवाह के बाद बेटी होने और
मनभावन दहेज नहीं लाने पर निधि का पति निशांत, ससुर प्रकाश पांचाल, सास इंदिरा पांचाल, दूसरी सास लीला पांचाल, ननद जानवी पांचाल, प्रशांत पांचाल और तन्वी पांचाल उसे प्रताड़ित करते थे। हाल ही पीहर आई निधि ने अपनी मां से भी यह बात कही थी। वहीं 12 मई 2024 को भी फोन पर उसके साथ मारपीट करने की जानकारी दी थी। इतना ही नहीं, 24 जून को सहेलियों को किए मैसेज में लिखा भी था कि मैं जब भी मर जाऊं तो मुझे डूंगरपुर वाले घर से विदा मत करना। वहीं एक मैसेज पति को भी किया था जिसमें लिखा था, आप और आपके परिवार के लोग मुझे प्रताड़ित करते हैं तो मैं मर जाऊंगी, पर जिनी दी की शादी में नहीं आऊंगी। साथ ही परिवार के लोगों के खराब व्यवहार पर भी जानकारी दी थी। उदयपुर की कलेक्ट्री से लेकर डूंगरपुर तक पांचाल समाज के साथ साथ निधि को चाहने वालों ने डेरा लगा रखा है, क्योंकि वह निधि को बचा नहीं पाए, पर अब उसे इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हम लोगों के मन में आक्रोश है, क्योंकि हमारी बच्ची जो निधि पंचाल, जिसका विवाह 4 वर्ष पूर्व यहाँ किया गया था और उसके बाद उसकी इस प्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई है, और उसकी सास और उसकी ननंद, उसके ससुराल वाले ससुर, ननंद और उसकी देवरानी जो वहाँ पे उस हत्याक्रम के दौरान वहाँ उपस्थित थी, वो सब लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और हॉस्पिटल में भर्ती होने का दिखावा कर रहे हैं कि हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, हमारी शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गई है। लेकिन हम सब लोग जो उदयपुर से यहाँ पधारे हैं, हम लोग उसको न्याय दिलाने के लिए पधारे हैं कि हम उसको न्याय मिले और इनके प्रति, ससुराल वालों के प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इनको सजा दी जाए। इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे समाज में हो रही है, ये हमारे समाज की 5वीं घटना है ऐसी है जो इस वागड़ क्षेत्र में हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस घटना से निजात पाएं और हमारी बेटियां सुखी रहें। हमारे को इनके खिलाफ मेरी बेटी का जो हुआ है, मौत हुई है, उसके हम इतना चाहते हैं कि हमारे सामने गिरफ्तारी होवे और इसको कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी में किसी के साथ ऐसा न हो। फिर भी हम ये चाह रहे, हम शांति मौन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम एसपी साहब के, कलेक्टर साहब के वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला हम आपकी कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन हमारे आक्रोश इस तरह 3 दिन से मौत हो गई, लेकिन अभी तक उसकी न तो गिरफ्तारी हुई है न कुछ हुआ है, और वो बेहोश होकर के पड़ी है। अगर इंसान जानवर मारे ना तब भी दयानीय, इतनी औरत है, वो नीच औरत है और जा करके बेहोश होकर के वो सो गई है। हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई जल्दी से जल्दी करें। हम ये चाहते हमारे सामने गिरफ्तारी होवे और 100% होवे, और बाकी की औरतें जो भी हैं वो भी परेशान है, और उसके माँ पे क्या बीत रही है, बाप पे क्या बीत रही है, हम बहुत परेशान है। मेरे पड़ोसी में और 2 साल की बेटी है उसकी, वो रो रही है और वो बहुत बोल रही है कि मम्मा को ऐसे ऐसे मार, बोल तो रही नहीं है, वो ऐसे ऐसे मम्मा मम्मा कर रही है। और वो सामने से पड़ोसी जो बोल रहे ना, बोल रहे बचाओ बचाओ, उसको पट्टे से मारा, उस चोरी को पट्टे से उसके निशान है और दौड़ाया पूरे कमरे में, ऐसा ऐसा पड़ोसी ने बोला। और लास्ट मैसेजेस रिक्की के हमारे ग्रुप में थे कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे को लास्ट पानी भी इस घर का मत पिलाना। ऐसे मैसेजेस वो फ्रिक्वेंटली करती रहती थी, तो हम लोगों को लगा क्या पता उसकी सास ने फिर कुछ करा होगा, तो इस वजह से हम लोगों ने इतना फिर उसके बाद तुरंत थोड़ी देर बाद और मैसेजेस थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। हम लोगों ने उसको उस टाइम कॉल भी किया, बट उसके कोई कॉल नहीं लगे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। तो उसी के थोड़ी देर बाद इन सबको तो पता चल गया था, ये लोग वहाँ गए। लास्ट मैसेजेस उसके हमारे ही पास थे। 4 साल पहले शादी हुई है, 2 साल की उनकी बच्ची है। अगर कोई बात होगी तो पारिवारिक रूप से करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। 4 साल भी शादी करने और इस तरीके से मर्डर, और ये पहला नहीं है, ये इनके परिवार की 5वां डूंगरपुर के अंदर शादी हुई और 5वां इसका हुआ। तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी उन लोगों के खून में ही ऐसा होगा कि जो बच्ची को इस तरीके से। और पड़ोसियों ने बताया है कि उसका गला दबा देते हैं तो उसकी आवाज़ सुने, तो ये तो वास्तव में जघन्य अपराध है। निधि पंचाल के विवाह से लेकर उसकी मृत्यु की कारणों की पूरी कहानी अब तक आप समझ गए होंगे। डूंगरपुर की पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए पड़ताल में लगी हुई है। वहीं ससुराल वालों को ऐसा सदमा लगा कि सब के सब वहां के निजी अस्पताल में भर्ती हो गए।
अब सभी को कौन सी बीमारी अचानक हो गई यह तो चिकित्सक ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन चर्चाएं यह भी है कि ससुराल वाले बीमार होने का बहाना बना रहे हैं। निधि के साथ अंतिम समय में क्या कुछ हुआ वह तो जल्द ही सामने आ जाएगा, लेकिन निधि कभी नहीं आएगी। और आप सभी चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, तो कुछ सवालों के जवाब खुद में तलाशने होंगे। दहेज आखिर कब तक, बेटी होने पर परेशान करना आखिर कब तक, और इन्हीं संगीन सवालों से सना एक सवाल और, आखिर बहू की हत्या या मौत कब तक। यह कहानी सिर्फ निधि की नहीं है, देश में ऐसे कई मसले आज भी अदालतों के साथ साथ हजारों घरों में चल रहे हैं। एक तरफ तो हम महिला को देवी स्वरूपा मानते हैं, और दूसरी तरफ बेटा नहीं जन्मने या दहेज नहीं लाने पर अपशकुनी कहते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, घर से निकाल देते हैं। बीते कुछ सालों में कन्या पूजन कर पुण्य कमाने वालों की संख्या देश में लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वे ही लोग अपने घर में कन्या नहीं चाहते। पूजन के दौरान भी बेटियों को पड़ोस में ढूंढते फिरते हैं। यह कैसा युग आ गया है। स्वर्गवासी हो चुकी निधि की आत्मा इस इंसानी दुनिया से इंसाफ मांग रही है। उसकी बेटी स्नेहा, जिसने उन मासूम आंखों से सब कुछ देखा, वह भी इंसाफ मांग रही है। और देश की हर वो बेटी इंसाफ चाह रही है जो इस दुनिया में दहेज के बोझ से दबी है। आज मैं नहीं कहूंगा कि यह खबर आपको कैसी लगी, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें या अपनी प्रतिक्रिया दें। आज मैं बस यही कहूंगा कि ऐसी घटनाएं हम में से किसी और के घर में ना हो। इंसानियत के दुश्मनों की कारगुजारी सभी के सामने आए और निधि को ऐसा न्याय मिले कि आगे कोई दहेज या बेटे के लिए बहुओं को प्रताड़ित करने से पहले 100 बार सोचे। इसलिए देश के हर कोने तक यह कहानी पहुंचनी चाहिए, और कैसे पहुंचेगी यह आप सभी बेहतर जानते हैं। नमस्कार।